अब क्या हुआ, परसों रात का हमारे घर की सुनिए। अब्बा मियाँ गुसलखाने गए, बाथरूम में गए, 2 मिनट के बाद चीखते हुए बाहर निकले। मैं भागा अब्बा के पास, मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? तो अब्बा काँप रहे थे। अब्बा कहने लगे कि बेटा किसी ने शरारत करी है, हमारे घर के बाहर जो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है इसको टेढ़ा कर दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे कदमचे के सामने से एक रिक्शा गुजर गया और वो रिक्शा कदमचे के सामने से गुजर के गुसलखाने में दालान में होता हुआ पिछले गेट से फेडरल बी एरिया निकल गया। ये हो रहा है और तू कह रहा कराची को खूबसूरत बना रहे, कदमचों के सामने से रिक्शा गुजर रहे हैं। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। अब क्या है, मेरे जो मामू हैं इनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाईओवर। क्या बना है? फ्लाईओवर। और वो फ्लाईओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे। और मामू हैं दिल्ली के, हर 10 मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं। एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में, जिस इंजीनियर ने काम करा उस इंजीनियर को लाया, कहने लगे यहाँ पलंग पे लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे। वो कहने लगे सामने खिड़की पे देख। उसने खिड़की पे देखा। मामू कहने लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ज़ाई मुज़ाहिरा नहीं है जिसको सब देखें। अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से। कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें। मामू कहने लगे पलंग तो बाद में हटेगा, पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से। और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने, अल्लाह माफ़ करे, सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। मगर इस सारे किस्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर? भाई बात ये देखो, मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था, फ्लाईओवर बाद में बना, तो मामू पलंग क्यों हटाएं? किस्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं? खिड़की में पर्दा डालने? नहीं, पर्दा वो नहीं डालने के। क्यों? मामू का एक कहना है, उनका एक कौल है, वो कहते हैं पिछले 58 बरस में एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है, मैं उस पर भी पर्दा डाल दूँ। मामू ये काम कभी नहीं करने के, फ्लाईओवर की रोज़ एक ईंट निकाल लेते हैं और जाके काले रंग से उस पर मुगल्ले लिखते हैं। कल भी उन्होंने उस पर जाके एक इबारत लिखी। कल भी इन्होंने लिखा जाके कि दूसरों के घरों में झांकने वालों, अबे पहले अपने घरों में झांको कि वहाँ क्या हो रहा है। मुमानी ने भी शिकायत धरी। मुमानी ने भी शिकायत धरी। क्या शिकायत? मुमानी कहने लगी कि एक बस का ड्राइवर जो है वो आगे खड़ा होता है और ऐसे बाल ठीक करने के बहाने को 3-4 दफ़ा मुझे सलाम करके जाता है। मामू ने इलाके के नाजिम से बात की? करी थी, बात करी, इलाके के नाजिम से बात करी कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पर। तो नाजिम की सुनो, नाजिम साहब कहने लगे कि भाई ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसा करें भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के वहाँ पर भेज दें, वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ पर। अब सरे शाम से 4-5 मैले मैले टाइप के आदमी रंग करने के बहाने वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। मामू रो रहे थे कल और कह रहे थे कि भैया इस शहर में हमसे ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी कोई नहीं गुजार रहा। देखिए फ्लाईओवर तो बन चुका है ना, उसको अब हटाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। अलबत्ता मामू अपना कमरा तब्दील कर, मामू मर जाएंगे, कमरा नहीं तब्दील करेंगे। ये तो भूल जाओ भाई अनवर कि वो कभी कमरा तब्दील करेंगे, इस टाइप की कोई बात नहीं है। बड़े भी नोट हुए थे तो उनके एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें कामिल के पास ले जाता हूँ। एक ये टाइप के आदमी थे, उनके पास लेके गए, उन्होंने कोई अमल पढ़ा। वो कहने लगे कि भाई घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। क़यामत के दिन ये फ्लाईओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है, इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और फिक्र नहीं, ऐसे मारी फूंक। जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिल साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। वो कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। भाई ये सारा कुछ फूका फाकी हुई। उस पर कहने लगे 5000 रुपये दो। मामू कहने लगे भाई किस बात के? फ्लाईओवर तो अपनी जगह, जब काम होगा तो मैं दूंगा 5000 रुपये। भाई इस बात पे पता नहीं क्या हुआ। मामू ने वहीं अपने दोस्त की गुद्दी पकड़ी वो आमिल साहब के सामने और बाहर निकाल के ले गए और सुना अल्लाह माफ़ करे बड़े मुगल्ले बके।